सोचिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ा मतलब एक अनंत शहर है और आपको अपनी कोई पसंदीदा दुकान या शायद दोस्त का घर ढूंढना है। कैसे पहुंचेंगे? जाहिर है, एक पते से। बिल्कुल, एक पते से, है ना। आज हम इसी डिजिटल पते यानी डोमेन नेम की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ डॉट कॉम नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये ऑनलाइन आपकी पहचान की, कह सकते हैं, बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा, पहचान की बुनियाद। तो चलिए इस पते के पीछे की कहानी को थोड़ा समझते हैं। मतलब ये सिर्फ एक वेब एड्रेस नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी डिजिटल जमीन का एक टुकड़ा है ना। पर ये काम कैसे करता है? असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा होता है? हाँ, ये जानना जरूरी है। देखिए, हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ता है उसका अपना एक यूनिक नंबर होता है। आईपी एड्रेस कहते हैं उसे, जैसे 192.168.1.1। हाँ, वो नंबर्स की लंबी लिस्ट। हाँ, अब जरा सोचिए, हर वेबसाइट के लिए ऐसे नंबर याद रखना, ये तो मतलब नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल नामुमकिन। कौन याद रखेगा इतने सारे नंबर्स? यहीं पर डोमेन नेम आता है। वो इन मुश्किल नंबर्स का एक आसान, याद रखने लायक नाम है। बिल्कुल सही। इंसानों के समझने लायक एक लेबल है ये उस टेक्निकल पते का। जब आप ब्राउजर में मान लीजिए example.com टाइप करते हैं, हाँ तो एक सिस्टम है जो हमें दिखता नहीं है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। हाँ। वो बिजली की तेजी से उस नाम को उसके सही आईपी एड्रेस से मिला देता है। अच्छा। हाँ, ये समझ लीजिए इंटरनेट की एक बहुत बड़ी फोन बुक है वाह। जो नामों को नंबरों से जोड़ती है और आपको फटाक से सही सर्वर तक पहुंचा देती है। वाह, मतलब सेकंडों में। हाँ, इसी तकनीक की वजह से तो हम इतनी आसानी से कहीं भी पहुंच जाते हैं। इतने सारे नंबर्स के जंगल में example.com एक जाना पहचाना रास्ता बन जाता है। ये तो कमाल की व्यवस्था है। और जैसे शहरों में अलग अलग तरह के पते होते हैं, हाँ वैसे ही डोमेन नेम्स के भी प्रकार होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। .com तो सबसे आम है, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। .com असल में कमर्शियल यानी व्यापारिक इरादे से शुरू हुआ था और आज वो सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला टॉप लेवल डोमेन मतलब TLD है। TLD, ओके। हाँ, लेकिन विकल्प बहुत सारे हैं। जैसे .org है जो अक्सर नॉन प्रॉफिट संस्थाओं से जुड़ा होता है। .net। हाँ, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था शुरू में। अच्छा। और हर देश का अपना कोड भी है, जैसे भारत के लिए .in या जर्मनी के लिए .d। और आजकल तो और भी खास TLDs आ गए हैं, जैसे .app, .store, .blog, .media, यहाँ तक कि .podcast भी। ये आपकी वेबसाइट का जो मकसद है उसे और साफ कर सकते हैं। ये तो बड़े दिलचस्प हैं ये वाले TLDs। इनका इस्तेमाल सिर्फ पहचान बताने के लिए होता है या इसके पीछे कोई और वजह भी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पहचान तो है ही, पर ये एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अवेलेबिलिटी की। मतलब .com में अपना मनपसंद नाम मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो सकता है। सब बुक हो चुके होते हैं लगभग। हाँ, ये तो है। तो एक नया TLD जैसे .store या .blog आपको शायद वो छोटा यादगार नाम दे दे जो .com में नहीं मिल रहा। और साथ ही ये देखते ही पता चल जाता है कि वेबसाइट किस बारे में है। .store मतलब यहाँ कुछ बिक रहा है। समझ गई। और वेबसाइट के अंदर भी कुछ होता है, सब डोमेन जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। वेबसाइट के अंदर और ज्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए सब डोमेन होते हैं। जैसे आपकी मेन साइट है example.com, तो आप बना सकते हैं blog.example.com या shop.example.com। अच्छा, साइट के अलग अलग हिस्सों के लिए। बिल्कुल, व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। तो मतलब एक अच्छा सोच समझकर चुना गया डोमेन नेम सिर्फ एक पता नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके फायदे क्या है? मतलब ठोस फायदे। ब्रांडिंग तो खैर दिख ही रही है। ब्रांडिंग तो यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा है। एक अच्छा डोमेन नेम आपकी पहचान बनाता है। विश्वसनीयता मतलब क्रेडिबिलिटी जोड़ता है। सोचिए, mycoolsite.wordpress.com की तुलना में mycoolsite.com कितना ज्यादा प्रोफेशनल लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा इसे शेयर करना कितना आसान है। ज़बानी बताना हो या कहीं प्रिंट करना हो, छोटा यादगार नाम। सही बात है। और आप info@yourdomain.com जैसा कस्टम ईमेल पता भी बना सकते हैं। ये आपकी ब्रांड पहचान को और भी मजबूत करता है। और सर्च इंजन का क्या, जैसे गूगल वगैरह, क्या वो भी डोमेन नेम पे ध्यान देते हैं? SEO में कोई फर्क पड़ता है? हाँ, सीधे तौर पर शायद उतना नहीं जितना पहले पड़ता था जब लोग कीवर्ड भर देते थे डोमेन में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक रेलेवेंट, यादगार और भरोसेमंद डोमेन नेम SEO में मदद कर सकता है। ये यूजर के भरोसे को बढ़ाता है, जिससे शायद क्लिक थ्रू रेट बेहतर हो।
और सबसे जरूरी बात, ये आपकी सारी ऑनलाइन चीजों को, आपकी वेबसाइट, ब्लॉग, पॉडकास्ट फीड, कॉन्टैक्ट जानकारी, सबको एक सेंट्रल जगह पर ले आता है। ये आपकी अपनी डिजिटल जमीन है। अपनी जमीन? हाँ, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आप किसी तीसरे प्लेटफॉर्म की दया पर निर्भर नहीं है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं हुआ, ये तो ऑनलाइन दुनिया में अपना एक तरह का हेडक्वार्टर बनाने जैसा है। बिल्कुल। या आपको कंट्रोल देता है, आज़ादी देता है। किसी और के प्लेटफॉर्म के नियम, उनके एल्गोरिथम, उन पर निर्भर रहने के बजाय आप अपनी शर्तों पर अपनी पहचान बनाते हैं। एकदम सही कहा। ये आपकी डिजिटल ऑटोनॉमी, मतलब डिजिटल स्वायत्तता का प्रतीक है। सोशल मीडिया प्रोफाइल तो आते जाते रह सकते हैं, प्लेटफॉर्म बदल सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन आपका डोमेन नेम स्थायी रहता है, जब तक आप चाहें। ये आपकी ऑनलाइन कहानी का परमानेंट एड्रेस है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोमेन नेम इंटरनेट के इस पूरे जाल का एक अदृश्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण धागा है। बिल्कुल। ये टेक्निकल जटिलता को हम सबके समझने लायक बनाता है, हमारी ऑनलाइन पहचान को एक शक्ल देता है और डिजिटल दुनिया में हमारी मौजूदगी को एक तरह की विश्वसनीयता देता है। हाँ, और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये डिजिटल दुनिया और आगे बढ़ रही है, मेटावर्स की बातें हो रही हैं, विकेंद्रीकृत वेब यानी वेब 3 की बात हो रही है। हाँ, तो क्या ये जो पारंपरिक डोमेन नेम है, क्या इनका रूप बदलेगा? क्या ब्लॉकचेन पर आधारित नाम या डिजिटल पहचान के कुछ नए तरीके इन पुराने पदों की जगह ले लेंगे, या शायद इनके साथ मिलकर कुछ नया बनाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी ऑनलाइन पहचान का भविष्य इन पदों से आगे कैसे जुड़ा रहेगा, ये देखना यकीनन बहुत दिलचस्प है।